कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ठीक है, पिंटू पिंटू उसको हम नहीं बोलेंगे। इतना बड़ा बात अगर कोई बोल सकता है तो देखिए वो अपने बलबूते पर नहीं बोल सकता है, उसको कहीं ना कहीं से सह मिला है। ठीक है, एकदम त्वरित जो है ना कार्रवाई अगर ये मोदी जी करते तो समझ में आता है कि नहीं, इनके कथनी और करनी दोनों में जो है फर्क नहीं है। अब दोस्तों आप देख रहे हैं बाइट विद कशिश। राहुल गांधी को धमकी दी गई है कि उनके सीने में गोली मार दी जाएगी। इस तरीके का बयान जो है वो बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से दिया गया। आप देखिए कि कुछ दिन पहले किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की मां को लेकर बयानबाजी की गई थी और उसके बाद मोदी जी गला भर भर के रोते नजर आए थे। लेकिन अब एलओपी को इस तरीके की धमकी दी गई है तो सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन लेना तो बहुत दूर की बात है, कोई अभी तक स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया। उससे पहले हमने देखा कि सीआरपीएफ की तरफ से पत्र लिखे जाते हैं। तो बार बार राहुल गांधी को टारगेट करने की आखिरकार वजह क्या है? बीजेपी का नेता आके गाली गलौज कर जाता है लाइव टीवी डिबेट पे, तब बीजेपी कुछ नहीं कहती नजर आती है और अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, उसको लेकर जनता क्या कह रही है उस पर बातचीत करेंगे। क्या लगता है लाइव टीवी डिबेट क्या बीजेपी प्रवक्ताओं के लिए, क्या ये और कुछ भी कह दीजिए? देखिए इनका चाल चरित्र चेहरा जो है ये सब सामने आ रहा है। जो चीज इनके दिल में था अब जुबान जुबान पर आने लगा है। ये देश की जनता को जो है समझना चाहिए कि इस तरह का जो देश के जो है बड़े विपक्ष है राहुल गांधी जी, आज बता दीजिए कि आज आधा खानदान इनका जो है शहीद हो चुका। इनके जो है पिताजी शहीद हो गए, इनकी दादी शहीद हो गई, और ये जो है एक बीजेपी का प्रवक्ता पिंटू करके है, वो केरल का है, पिंटू महादेव। उसने जो है साफ जो है वो टीवी डिबेट में उसने कहा है कि राहुल गांधी को जो है छाती पर गोली मार देना चाहिए। अब बताइए कि ये जो है किस तरह का जहर जो है, किस तरह का जहर फैला रहे हैं। ठीक है, अब सवाल ये है कि कोई अगर बोल दिया और इस पर तुरंत एकदम त्वरित जो है ना कार्रवाई अगर ये मोदी जी करते तो समझ में आता है कि नहीं, इनके कथनी और करनी दोनों में जो है फर्क नहीं है। अब जो है सुरेंद्र राजपूत जी के मां को जो है गाली दे दिया, कोई हिंदुस्तान बंद नहीं हुआ, कोई जो है बिहार बंद नहीं हुआ, कोई दिल्ली बंद नहीं हुआ, और इनके मां को जो है कोई जो है छोटा जो है कार्यकर्ता चाहे किसी भी पार्टी का था, मंच खाली था, उस पर चढ़ के इसने गाली दे दिया, बिहार बंद हो गया, गुजरात का है नहीं बंद हुआ। और राहुल गांधी जी को इतना बड़ा चैलेंज, आज कोई अगर इसी में कोई मुस्लिम होता, कोई मुस्लिम होता या किसी और जाति का होता, कोई जो है अगर सिख होते, कोई जो है ईसाई होते, तो ये लोग जो है तुरंत जो है उसको देशद्रोही और आतंकवादी का जो है और एनएसए लगाने का काम करते। लेकिन वाह सरकार कितनी क्रूर है। अगर राहुल गांधी जी ये बोल रहे हैं कि ये जो है 2014 के बाद जो है एक हिटलर पैदा हुआ है हिंदुस्तान में, मोदी जी के शकल में, अमित शाह जी के शकल में, योगी जी के शकल में, तो गलत नहीं बोलते हैं, ये हिटलर से भी बढ़ के हिटलर है। अब बताइए राहुल गांधी कोई जो है चवन्नी छाप नेता तो है नहीं, राहुल गांधी जो है देश के जो है नेता है। आज प्रधानमंत्री जी के बाद अगर किसी का कोई मुकाम है तो वो जो है विपक्ष के नेता है, माननीय राहुल गांधी जी का है। अब बताइए कि अगर इतना बोलने के बाद एक तो वो हटाए नहीं है उसको, पिंटू महादेवन कौन है, बेहुदा टाइप का जो है बात किया है। हम लोग का तो जुबान देखिए, हम लोगों को यही किया जाता है कि जुबान को आपको बिगाड़ना नहीं है, तो हम लोग तो गाली बक नहीं सकते हैं, बरबोला बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यह है कि विरोध कर सकते हैं। तो मोदी जी अभी तक जेल में डालने के बजाय अभी तक वो जो है खुला जो है घूम रहा है। ये देख लीजिए, और देश की जनता, बिहार की जनता, पूरे हिंदुस्तान की जनता ये देखे कि इतने बड़े लीडर को एक चवन्नी छाप जो है, हम तो उसको चवन्नी छाप बोलेंगे जिसका अगर इस तरह का भाषा होता है, लेकिन बात बहुत बड़ा बोला है। लेकिन क्या आपको लगता है ऐसा कि बीजेपी नेता, जो भी नेता, प्रवक्ता, कार्यकर्ता जितना गंदा बयान देगा उसका प्रमोशन उतना ही ऊंचा होगा, ऐसा होता है क्या भाजपा में? आने वाला दिन में आप देख लीजिएगा कि वो जो है केंद्रीय मंत्री उसको बना दिया जाएगा, पिंटू महादेव। हाँ, चाहे वो चुनाव लड़े नहीं लड़े, मोदी जी के पास जो है ना दूसरा संविधान भी है, उस संविधान के आलोक में उसको किसी भी सूरत से वो देख लीजिएगा ना, उसको जो है बहुत इससे जो है नवाजा जाएगा, ठीक है, इनाम से।
और उसको जो है केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा। जितना जहरीला बयान देने वाला है जो भी है, आप देख लीजिए ना, ये बंगाल का जो है, बंगाल का ये शुभेंदु अधिकारी, आज देख लीजिए घोटालेबाज, आज उसको देख लीजिए मोदी जी जो है कहां पहुंचा दी है। आपका जो है हेमंत बिश्व शर्मा कितना जो है बेहुदा टाइप का जो है बात करता है, वो बड़का घुसपैठिया है और दूसरे को घुसपैठिया बोलने का काम करता है। आज मोदी जी के गोद में बैठा हुआ है। तरी पार का क्या हाल है देख लीजिए आप, ठीक है। क्योंकि देश अब दो हिस्सों में बढ़ रहा है कि अगर आरएसएस या भाजपा नेताओं को कुछ कहा जाएगा तो राज्य बंद कर दिए जाएंगे या फिर रोना धोना शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अगर विपक्ष के किसी नेता को कुछ कहा जा रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ है? देखिए ये देश के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। इतना खतरनाक है कि ये विभाजन जो है देश को जो है ये करने के, ये खुद चाह रहे हैं कि देश जो है ये हो जाए। मोदी जी, अरे भाई आपके हाथ में संविधान है, आपके हाथ में सारा चीज है, आप जो है भक्तों का हिंदुस्तान बना दीजिए, आप बना लीजिए, आप आपको यही है। तो जब राहुल गांधी, अरे एक मुसलमान को अगर आप गाली देते हैं तो चलिए हम बर्दाश्त कर लेंगे, आप हमको गाली दीजिए, आप हमको मारिए, हमको बर्बाद कीजिए, लेकिन देश का जिसका पूरा खानदान जो है देश की शहादत में जो है अपना जो है आहुति दिया, ठीक है, उसका योगदान रहा। यहाँ सुई बनाने का भी एक फैक्ट्री नहीं था। आज बताइए कि हिंदुस्तान को कहां ला करके जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने जो है देश को लाके किया। आज ये लोग कुछ बोलते हैं कि 70 साल में क्या किया, 70 साल में क्या किया। हाँ, 70 साल में एक चीज तो किया कांग्रेस, इस तरह का बरबोला बोलने वाले को अंकुश लगा के रखा है, चाहे विपक्ष का हो या पक्ष का हो, वो गलत अल्फाज जो है नहीं बोल सकता है, उसको जेल में ठूसने का काम किया कांग्रेस। भाजपा की तरह नहीं है कि वो जो है छुट्टा घूम रहा है, इतना बड़ा बात बोल करके कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार देना चाहिए और उसको जो है इनाम सिलेक्टेड किया जा रहा है। आप अगर उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो आप क्या समझेंगे हम लोग, क्या आप जो है इनाम सेलेक्ट कर रहे हैं कि उसको क्या इनाम दिया जाए। तस्वीरें हमने देखी थी कि जो महात्मा गांधी है उनके भी सीने पे गोली मारी गई थी। हमने तस्वीरें देखी थी कि इंदिरा गांधी का सीना भी छलनी कर दिया गया था। क्या तस्वीरें, इंतजार किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि राहुल गांधी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो? आप देख लीजिए कि 2014 से पहले गोडसे भक्त जो है वो एक भी जो है नजर नहीं आते थे, और वो अपने घरों में, अपने समाज में अगर वो भक्ति भी करते थे गोडसे का, तो वो जो है खुल के नहीं आते थे। आज 14 के बाद से आप देख लीजिए कि गांधी जी को गाली, महात्मा गांधी जी को गाली दिया जा रहा है, मोदी जी चुपचाप सुन रहे हैं। विदेश में जब जाते हैं तो गांधी जी के यहाँ इसमें चरणों में जाके प्रणाम करते हैं, चूंकि वो जान रहे हैं कि महात्मा गांधी जी को महात्मा जो है विश्व जो है ना बनाया है, और विश्व में जाकर के अगर महात्मा गांधी जी के चरणों में अगर हम नतमस्तक नहीं होंगे, ठीक है, तो मेरा फजीहत हो जाएगा। तो इस तरह का जो है काम, मतलब ये लोग जो है करने का कि खाने का दांत कुछ और है, दिखाने का कुछ और है। तो आप लोग भाजपा से क्या उम्मीद करें कि राहुल गांधी को जिस चिंटू मिंटू ने यहाँ पर धमकी दी है, कुछ करेगी भाजपा उसका कि नहीं करेगी? देखिए चिंटू पिंटू उसको हम नहीं बोलेंगे, इतना बड़ा बात अगर कोई बोल सकता है तो देखिए वो अपने बलबूते पर नहीं बोल सकता है, उसको कहीं ना कहीं से सह मिला है, ठीक है, और इस तरह का अल्फाज जो है बोला है, और ये और साबित हो गया कि अभी तक उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ठीक है। ये जो है ये प्रधानमंत्री जी जो है और भाजपा के जो जितने भी जो है शीर्ष नेतृत्व है, जेपी नड्डा जी हो, सारे लोग जो है ये साबित कर दिए, इस तरह के अल्फाज निकालने वाले को कि राहुल गांधी के सीने पर गोली मार देना चाहिए। राहुल गांधी नहीं है, चाहिए नहीं, मार दी जाएगी, मार दी जाएगी, मार दी जाएगी, ये जो है बोला गया। तो अब बताइए कि इस तरह का अगर मान लिया मामला होगा, कौन सा आदमी जो है वो जो है देश के लिए जो है। लेकिन आप ये देखिए ना सर कि जब ऐसा कोई भी सीन आता है, ठीक है, जैसे हमने हाईवे वाले कितने सीन देख लिए, और भाजपा के नेता या प्रवक्ता ऐसे कहते हैं, तो भाजपा कह देती है, पलड़ा झाड़ के कहती है कि वो उनके व्यक्तिगत बयान हो सकते हैं या वो व्यक्तिगत हरकतें हो सकती है। देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, आप इस तरह से पलड़ा झाड़ लेने से आपका जो है मामला जो है खत्म नहीं हो जाता है। आज बताइए ना कि आज देख लीजिए कि आपका जो है उत्तर प्रदेश में क्या हुआ,
एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं, आपका ये जो है टॉपिक है नहीं, लेकिन उदाहरण दे रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पर जो है किसी ने बैनर लगाया। आई लव मोहम्मद के लिए बैनर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसका जो है पक्षधर नहीं हूँ, सबसे पहला। ठीक है, अगर किसी ने लगा भी दिया, किसी ने फाड़ दिया, आज देख लीजिए कि किस तरह का मामला जो है हो गया। ठीक है, कि आतंकवादियों को जो है और इसको जो है घुस घुस करके जो है उसको मारा जाएगा, ये किया जाएगा, और इतना बड़ा मामला हो गया। जो देश के विपक्ष के नेता है राहुल गांधी जी, राहुल गांधी कोई गांधी राहुल, ये देख लीजिए। देखिए, मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगा, मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगा, सुन लीजिए, मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगा, मैं नाम नहीं बिगाड़ूंगा, ठीक है ना। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तो मोटा मोटी ये है कि इस तरह का हरकत करने वाले भी आज घूम रहे हैं, आज घूम रहे हैं। अब बताइए कि ये देश कहाँ जा रहा है, देश का क्या मतलब दिशा और दशा जो है ये तय कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा शहर है, आपको हम बता दे रहे हैं, ये एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, लगेगी आग तो आएंगे कई घर सदमे, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ठीक है, तो ये जो है राहत इंदौरी साहब का जो है शेर है, ये इसी तरह का हालात जो है पैदा होने वाला था हिंदुस्तान में। कोई शायर तो अगर ऊपर वाला दिल में अगर देता है, आज देख लीजिए कि उनके शेर पर ध्यान दीजिए। ठीक है, और अभी के हालात को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा।